दुर्घटना को सांप्रदायिक रंग देने और असामाजिक तत्वों द्वारा चार दीवारी के बाजारों में लूटपाट के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व हिंदू समाज ने संतों की अगुवाई में बुधवार को बड़ी चौपड़ पर महाधरना दिया। इसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने तेज धूप के बावजूद सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्वक धरना दिया। धरने में शामिल लोग तुष्टीकरण बंद करो, आतंकियों को बाहर भगाओ, आवाज दो हम एक हैं, छोटी काशी की पहचान सौहार्द, संस्कृति और नारी सम्मान लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे। भारत माता और जय श्री राम के नारों ने माहौल में जोश बनाए रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ संतों के उद्बोधन और देशभक्ति गीतों के साथ हुआ। मंच से पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करने और विधिक मदद उपलब्ध करवाने की घोषणा के साथ चेतावनी दी गई कि 7 दिन में बाजारों में उपद्रव मचाने वाले और सड़क दुर्घटना को मॉब लिंचिंग का रूप देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे जयपुर बंद का आह्वान किया जाएगा। मुख्य वक्ता समाज सेवी हेमंत सेठिया ने कहा कि जयपुर में हमेशा से सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहा है। सभी समुदाय और वर्ग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं, लेकिन दूसरे शहरों और राज्यों से लोग आकर यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन की रही है। यहाँ सर से तन जुदा और खून का बदला खून का कट्टरपन सहन नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोग ऐसे लोगों को सही राह दिखाएं, उन्हें संस्कारित करें, किसी के बहकावे में आकर गुंडागर्दी पर उतारू नहीं हों। शांति और सौहार्द सभी समुदायों और समाजों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि व्यापारी समाज कमजोर नहीं है। मुस्लिम समुदाय के समूहों में आपसी झगड़े के बाद दूसरे दिन पुरोहित जी के कटले और दड़ा बाजार को जबरन बंद करवाने, सामान फेंकने की घटना में लिप्त लोगों को गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो पूरे जयपुर को बंद किया जाएगा। गुर्जर समाज के देवनारायण गुर्जर ने कहा कि समाज के वातावरण को खराब करने वाले और ऐसे तत्वों को संरक्षण देने वाले लोगों को सबक सिखाना होगा। भारत के टुकड़े करने और सनातन का विरोध करने वालों का अस्तित्व मिटाना होगा। वाल्मीकि समाज के मनोज चांवरिया ने कहा कि आज प्रशासन और हिंदुओं और समुदाय विशेष में भेदभाव बरत रहा है। हिंदुओं के त्योहार मनाने पर अंकुश लगाया जा रहा है। सिख समाज के सरदार जसवीर सिंह, मातृशक्ति से मंजू वैष्णव, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, रावणा राजपूत समाज के रणजीत सिंह सोडाला ने भी धरने को संबोधित किया। महाधरने में विभिन्न मठ मंदिरों के संत महंत पीठाधीश्वर मंचस्थ थे। कौशल्या दास की बगीची के कानादास, सांवल दास बगीची के सियाराम दास महाराज, पापड़ के हनुमान जी के राम सेवक दास महाराज, अमरनाथ महाराज, राम कुटिया के कृष्णदास महाराज, हाथौज के दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर के स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज, सरना डूंगर के परशुराम दास महाराज, बाल व्यास महाराज, आचार्य भावनाथ, मनीष दास, साध्वी समदर्शी के अलावा गीता गायत्री मंदिर के पंडित राजकुमार चतुर्वेदी, सरस निकुंज के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया काले हनुमान मंदिर के योगेश शर्मा सहित अनेक संत महंत उपस्थित रहे। महाधरने में सभी प्रबुद्ध जनों ने सरकार के समक्ष ये मांगे रखी। दुर्घटना के बाद वीडियो में हरे कपड़े में एक युवक खुद को मंसूरी बताते हुए दिख रहा है। उसी व्यक्ति ने इकबाल की हथियार से हत्या की है, उसे गिरफ्तार किया जाए। हिंदू युवक गुंडा तत्वों से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन पर हत्या की धारा हटाकर आत्मरक्षा की धारा लगाई जाए। संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच कर 8 निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। इस प्रकरण में 2 जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता की जांच हो। इकबाल के परिजनों को मॉब लिंचिंग के नाम पर 50 लाख का मुआवजा दिया गया, जबकि ये सत्य नहीं है। जांच रिपोर्ट नहीं आने तक या तो मुआवजा राशि वापस ली जाए या दुर्घटना और मॉब लिंचिंग में मारे गए हिंदुओं के परिजनों को भी 50 लाख रुपए दिए जाएं। फुटकर व्यवसाय कर रहे थड़ी ठेला वालों, ई रिक्शा चालकों के बैकग्राउंड की जांच करें और पहचान पत्र जारी किए जाएं। शहर में रात्रि 10:30 बजे के बाद समूह में बैठने, तेज गति से बाइक चलाकर भय का माहौल बनाने वालों से जुड़ी सख्त गाइडलाइन बनाकर पालना करवाई जाए। ये आज का प्रदर्शन और धरना समग्र हिंदू समाज की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है। वो प्रतिक्रिया तुष्टीकरण की है, वो प्रतिक्रिया भेदभाव की है, वो प्रतिक्रिया प्रताड़ना की है। बहुसंख्यक हिंदू समाज के अपने अधिकार भी हैं, उनकी अपना मान सम्मान भी है, उनका अपना स्वाभिमान भी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से बनने के बाद से लगातार आज तक जो तुष्टीकरण किया है, रामनवमी पर प्रतिबंध लगता है, हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है, पीएफआई को हिजाब के मामले में परमिशन दे दी जाती है, कन्हैयालाल की गर्दन कटती है तो सरकार चेतती नहीं है, मन्नू वैष्णव
की हत्या होती है तो ये सरकार मुआवजा नहीं देती और इकबाल को तुरंत दे देती है। तो सरकार का जो भेदभाव है उसी की एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है। पिछले 5 सालों का शासन तुष्टीकरण का शासन है। बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किसी भी मामले के अंदर जिसमें मुस्लिम समाज के अपराधी शामिल हैं, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है। यहाँ तक भी देखने में आया है कि जोधपुर के मामले में तो रात को पुलिस अधिकारियों को भेज करके छुड़वाया गया। कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद में जो आतंकवादी हत्या थी, उसके चौथे दिन मुआवजा दिया गया। मन्नू वैष्णव को मदीना कॉलोनी के अंदर नृशंस हत्या की गई, आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बिना जांच हुए, बिना यह पता लगे कि किस घटना के लोग हैं, और जबकि ये सामने आ चुका है कि 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में दोनों ओर एक ही पक्ष मुस्लिम समाज के लोग थे। तो ऐसे 2 लोगों के नेतृत्व में जो अमीन कागजी और रफीक खान, अमीन खान जिसके ऊपर ये अमीन कागजी जिस पर सीबीआई की जांच चलती रही है, रफीक खान के ऊपर भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले हैं, उनके कहने पर इस तरह से 50 लाख का मुआवजा देना जनता के अंदर रोष जगा रहा है। और एक जयपुर में 2 तरह के कानून नहीं चल सकते। जयपुर के अंदर विदेशी घुसपैठियों का राज नहीं चल सकता। पुलिस प्रशासन को सरकार की बात मानने से इनकार कर देना चाहिए और न्याय का साथ देना चाहिए।